नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्काउंट यानी बट्टा का दूसरा भाग पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने एक भाग पढ़ा चुका हूं, उसको आप अच्छे से देखना। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है और कैसे डिस्काउंट के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर आप दूसरा भाग देखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। एक दुकानदार अपनी चीज़ों का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 15% अधिक रखता है, लेकिन उन पर 20% मतलब 20% की छूट भी देता है। उसकी शुद्ध हानि कितनी होगी? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। एक दुकानदार है, उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है। जैसे मान लो अंकित मूल्य आपका क्रय मूल्य मान लो 100 है, कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, ये 100 है। इससे 15% ज़्यादा आप रखोगे अंकित मूल्य। 100 की चीज़ है, उसमें एमआरपी आप कितने की करोगे? 115 की। ये एमआरपी है, फेस वैल्यू अंकित मूल्य है। फिर क्या कह रहा है? लेकिन उन पर 20% का वो डिस्काउंट भी देता है। अब मैंने पहली क्लास में आपको बताया कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है। डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा अंकित मूल्य पे, और डिस्काउंट देने के बाद में जैसे आप डिस्काउंट दोगे विक्रय मूल्य आएगा। डिस्काउंट इस पे देगा 20% का, 20% का मैं इस पर डिस्काउंट दूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? डिस्काउंट कितना होगा? देखो 115 का 20% निकालो, ऐसे निकालोगे, 0 से 0 गया, 115 का दोगुना, 100 का दोगुना कितना होगा? 200, 15 का 30, तो 230 होगा टोटल, बट्टे में 10 है। कितने का डिस्काउंट हो गया? 23 का। 23 का डिस्काउंट मिलेगा आपको। 115 की चीज 23 के डिस्काउंट पे आप लोगे तो 115 में से 23 आपको माइनस करना पड़ेगा। कितने में मिलेगी? 92 रुपये में। समझना, ये क्या है? डिस्काउंट पे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो विक्रय मूल्य आएगा। डिस्काउंट देते ही आपको जो मान मिलेगा वो विक्रय मूल्य कम मिलेगा। जैसे मान लो 1000 रुपये की जींस थी, ये एमआरपी था 1000 रुपये, उस पर 10% का डिस्काउंट है। इसका 10% कितना होगा? 1000 का 100। 1000 की चीज़ 100 रुपये के डिस्काउंट पे कितने में बेचेगा वो? 900 में। तो ये वैल्यू आएगी, ये विक्रय मूल्य की आएगी। तो ये जो मान आया है 92, ये विक्रय मूल्य क्या आया है? 92 विक्रय मूल्य है। देखो 100 में खरीदा और बेच कितने में रहा है? 92 में। तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, हानि होगी उसको। कितने की हानि होगी? 8 की। बट आपसे पूछा हानि प्रतिशत कितनी होगी? 8 की हानि। अब आपको निकालना हानि प्रतिशत। हानि 8 की होती है। किस पे? लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है तो बट्टे में क्रय मूल्य जाएगा। क्रय मूल्य कितना है? 100। 8 का नुकसान हुआ 100 पे, और इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में किसी भी संख्या या भिन्न को बदलते हैं, 100 से गुणा कराते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 8% की हानि होगी आपको। समझ में आया? देखो मैंने क्या करा, 100 क्रय मूल्य की कोई चीज़ थी आपकी, 15% आपने एक्स्ट्रा उस पर अंकित करा तो 115 अंकित मूल्य हो गया। इस पर आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब आप भी ऐसे बोलोगे सब लिखा हुआ तो है नहीं कि डिस्काउंट इस पर अंकित मूल्य पे दिया है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। 115 का 20% निकालूंगा तो 23 रुपये की आपको छूट मिलेगी। 115 की चीज़ आपको 23 की छूट पे मिलेगी, तो 92 में बेचेगा वो। बट उसने खरीदी कितने में? 100 रुपये में। बेच कितने में रहा है? 92 में। कितने का नुकसान? 8 का। प्रतिशत में कितना? 8 का नुकसान, बट्टे में क्रय मूल्य आएगा, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कैंसिल, 8% का नुकसान होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? अब मेरे कहने से एक बार पहली क्लास देखना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। डिस्काउंट का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। आज दोनों क्लास, पहली क्लास और दूसरी क्लास देखने के बाद में आपको पूरे क्वेश्चन सोल्व होंगे, बट शर्त यही है पहली क्लास आपको पहले देखनी है, फिर दूसरी क्लास को देखना है। तरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पे 20% छूट लेकर खरीदा। अगर उसने वही टीवी 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 500 रुपये की बचत हो जाती। उसने वह टीवी किस मूल्य पे खरीदा? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो अंकित मूल्य आपका 100 है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, दिमाग में बैठा लो। अंकित मूल्य आपका 100 है, 20% छूट पे आपने टीवी खरीद लिया। 20% छूट पे आपने टीवी खरीद लिया, तो 100 का 20% निकालोगे तो 20 ही आएगा। 20 रुपये की छूट मिलेगी आपको। 100 रुपये की चीज़ पे 20 रुपये की छूट मिल जाएगी, तो कितने में बेच देगा अगला? 80 रुपये में बेच देगा। बट आप सोच रहे हो बैठे बैठे, अगर उसने वही टीवी 25% छूट पर खरीदा होता। अब आप सोच रहे हो यार मेरे को 25% इस पर छूट मिल जाती, 25% में इसको डिस्काउंट मिल जाता, तो 100 का 25% कितना होगा? 25 से होगा। कितने में मिलती है ये चीज़ आपको? 75 में। देखो अगर
25% मिला तो आपको 20% ही डिस्काउंट है और आपने 80 में खरीद ली, ये ध्यान रखना। अब आप सोच रहे हो अगर मेरे को 25% डिस्काउंट मिल जाता तो मेरे को कितने की पड़ती ये चीज़, 75 की। 75 रुपये में आपको मिल जाती 75 रुपये में, यहाँ 80 रुपये में मिल रही है, यहाँ पे 75, कितने बच जाते आपके? आप देखोगे कि यार 5 रुपये की बचत हो जाती। 5 की बचत होती या नहीं होती? क्वेश्चन कह रहा है तो उससे 500 रुपये की बचत हो जाती। 5 का मान 500 है, एक का मान निकाल लो, 5 से 5 कट जाएगा, देखो 5 एकम 5, एक का मान कितना आ जाएगा 100। निकालना क्या है, उसने वो टीवी किस मूल्य पे खरीदा, किस मूल्य पे खरीदा? खरीदा तो 80 में ही है। आप बोलोगे सर 75 में भी तो खरीद रहा है ना, वो अनुमान लगा रहा है कि मैं ऐसा कर लेता तो मेरे इतने बच जाते। खरीदा तो 80 में है, एक का मान 100 है, 80 का निकालना है, इसको 80 से गुणा करा दो। एक पेन 100 रुपये में आता है तो 80 पेन कितने में आएंगे? 80 गुणा 100, 8 के 3 जीरो चिपका दो, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 8000, ये आपका आंसर होगा। देखो मैंने क्या करा, अंकित मूल्य 100 माना, 20% डिस्काउंट पे आपने खरीदा, तो कितने में खरीदोगे आप? 80 में। 25% डिस्काउंट मिल जाता आपको, आप सोच रहे हो मिला तो 20% का ही आपको डिस्काउंट, 25 का मिल जाता तो कितने में खरीदते आप? 75 में। यहाँ पे 80 रुपये दे रहे थे, यहाँ पे कितने देने पड़ते आपको? 75। कितने की बचत हो जाती? 5 की। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा करने पे 500 की बचत होती। 5 का मान 500 है, 5 से 5 कट जाएगा, एक का मान 100 है। 80 का क्यों निकाल रहा हूँ? वह टीवी किस मूल्य पे खरीदा गया, 80 का मैं इसलिए निकाल रहा हूँ, पूछ रहा है खरीदा गया, आपने कितने में खरीदा उससे? उसने तो बेच दिया आपको 80 में, आपने कितने में खरीदा? 80 में। तो 80 का मान निकालूंगा, एक का मान 100 है, 80 का मान 8000। आपसे अंकित मूल्य पूछ लेता, अंकित मूल्य कितना है, तो मैं किससे गुणा कराता? 100 से। एक का मान 100 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 गुणा 100, 10,000 आपका आंसर आता। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 12% की छूट देकर भी 21% लाभ प्राप्त कर लेता है, उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है? इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आपको दिखे, एक चीज़ दिमाग में रखना, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बनेगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बनेगा। देखो डिस्कस भी उसी पे कर रहा है, बात भी उसी पे कर रहा है। उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य ही होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है, उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है? तो जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट की दर आपको दे रखी होगी, और अंकित मूल्य होगा 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब लाभ। जो क्रय मूल्य होगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट होगा, अंकित मूल्य होगा 100 प्लस प्रॉफिट, ये रेशो बनेगा। अब देखो इसमें देखना, छूट कितनी है, डिस्काउंट कितने का है? 12% का, तो 100 में से मैं 12 घटा दूंगा। प्रॉफिट कितना हुआ? 21 का, तो 100 में मैं 21 जोड़ दूंगा। 100 में से 12 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 88, और 100 में 21 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 121। 11 के पाड़े से काटो, 11 8 88, और 11 का भाग 121 में दूंगा तो 11 भाग। आपसे पूछा उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है। आपका देखो लागत मूल्य तो कितना आया? 8, और अंकित मूल्य कितना आया आपका? 11। इसको सोल्व करोगे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बनेगा। क्रय मूल्य कितना आपका? 8, अंकित मूल्य कितना आ गया? 11। कौन सा ज्यादा है? अंकित मूल्य ज्यादा है, यही पूछा है। उसका अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज्यादा, यही पूछा है। लागत से कितना ज्यादा है, क्रय से कितना ज्यादा है? अंकित 3 ज्यादा है, किससे? उसके लागत मूल्य से। तुलना किससे हो रही है? लागत मूल्य से कितना ज्यादा? 8 से। 8 पे 3 ज्यादा है, इसको प्रतिशत में बदलना है, किससे गुणा करोगे? 100 से। 4 के पाड़े से काटता हूँ मैं, 4 दूनी 8, 100 में 4 का भाग दूंगा 25 बार, 25 3 से गुणा होगा तो 75, और 75 का मैं आधा करूंगा तो कितना आएगा? 37.5%। ये आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन। इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, क्या करना है? 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट क्या होगा? क्रय मूल्य, 100 प्लस प्रॉफिट क्या होगा? आपका अंकित मूल्य। क्वेश्चन में आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे 3 से 4 बार, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगाना है। आगे 2-3 क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, करोगे सोल्व हो जाएगा, आराम से देखोगे समझ में आएगा। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 15% का बट्टा देने के बाद वह 20% का लाभ कमाता है। जिस वस्तु की लागत कीमत 170 रुपये, तो अंकित कीमत क्या होगी? वही चीज है, डिस्काउंट देने के बाद भी आपको लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य दिमाग में रखो। पहचान कैसे होगी? डिस्काउंट देने के बाद में भी आपको लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बनेगा। क्रय मूल्य क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट। क्रय मूल्य होगा 100 माइनस डिस्काउंट, अंकित मूल्य होगा 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट या लाभ। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 15% का, तो 100 में से मैं 15 घटा दूंगा।
लाभ कितने का हो रहा है 20% का, तो 100 में 20% में ऐड कर दूंगा, 100 में 20 जोड़ दूंगा, ये कितना आएगा 85, ये कितना आएगा 120, जोड़ता हूँ तो दोनों 100 में से 15 गया तो 85, 100 में 20 जोड़ूंगा तो 120। इसको सोल्व कर लो 5 के पहाड़े से, ये 17 बार, इसको सोल्व करूंगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20। क्रम मूल्य कितना है आपके 17, अंकित मूल्य कितना है 24। आपसे पूछता लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसे ही कि अंकित मूल्य क्रम मूल्य से कितना ज्यादा, तो आप देखते कितना ज्यादा है कि 7 ज्यादा है किस पे 17 पे गुणा 100, आंसर आ जाता। बट इसमें दोनों में से एक वैल्यू आपको दी है, जिस वस्तु की लागत मतलब क्रम मूल्य 170 हो तो उसका अंकित कीमत क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर वस्तु का लागत मतलब क्रम मूल्य 170 हो तो उसका अंकित कीमत क्या होगा। लागत कीमत जो दे रखा है उसके बराबर रख दो। लागत कीमत यहाँ पे कितनी है 17, क्रम मूल्य कितना है 17, और यहाँ पे कितना दे रखा है 170, 17 का मान 170 दे रखा है। समझना, आराम से समझ में आएगा। 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, 1 का मान कितना आ जाएगा 10, 1 का मान 10 आ गया। 17 के बराबर 170 क्यों लिखा, क्योंकि 17 लागत मूल्य है और 170 भी लागत मूल्य है। 17 यहाँ पे देखो आपके अकॉर्डिंग 17 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना चल रहा है 170, दोनों को बराबर रख सकता हूँ। 1 का मान 10 आया, पूछा 24 का मान, मैं 24 को 10 से गुणा करा दूंगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 240। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन। कुछ भी नहीं करना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहली क्लास आप अच्छे से देख के आना, फिर इसको सोल्व करना, हर क्वेश्चन सोल्व होगा। एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। दिमाग में बैठा लो, बट्टा देने के बाद में लाभ हो रहा है तो क्रम मूल्य अंकित मूल्य आप आराम से निकाल सकते हो। देखो क्रम मूल्य और ये अंकित मूल्य, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से मैं डिस्काउंट घटाऊंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100 माइनस डिस्काउंट क्रम मूल्य होता है 100 माइनस 10, 10 क्यों, डिस्काउंट कितना है 10 है। अंकित मूल्य क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट कितना का होगा 20 का। 100 में से 10 गया तो कितना गया 90, 100 में से 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा 90, 100 में 20 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 120। अब देखो क्रम मूल्य आपका कितना है 90 और अंकित मूल्य कितना है 120। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो आप। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। अब मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्रम मूल्य आपका 90 है, कोई चीज़ 90 में आप लेके आए, उसका अंकित मूल्य आपने 120 बना दिया। क्रम मूल्य मतलब आपने कितने में खरीदी 90 में, अंकित मूल्य आपने उसका 120 बना दिया। इस पे आप 20% का डिस्काउंट दे रहे हो आप, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो देखो कितने में बेचा आपने, इसका 20% निकालो, 120 का 20% आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 12 2 से गुणा होगा तो 24। 120 रुपये पे 24 रुपये की आप डिस्काउंट दे दोगे तो इसमें से मैं 24 कम कर दूंगा। 120 में से कितने में बेचोगे आप 96 में, ये आपका विक्रय मूल्य होगा। डिस्काउंट देने के बाद में ये विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा। 96 में आपने बेच दिया, लाए कितने में थे 90 में, क्या होगा आपको लाभ होगा, लाभ ही तो होगा। कितने का लाभ हुआ 6 का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत आपको बताना है, लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत निकालो, हमेशा निकलता किस पे क्रम मूल्य पे। 6 का लाभ हुआ है किस पे 90 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा 100 से, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 के पार्ट से 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 10 2 से गुणा होगा तो 20, 20/3, 6 से ही 2/3% का क्या होगा आपको लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। देखो मैंने क्या करा, डिस्काउंट देने के बाद में भी लाभ हो रहा है तो 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस डिस्काउंट क्या होगा क्रम मूल्य, 100 प्लस प्रॉफिट क्या होगा अंकित मूल्य। 100 माइनस 10 क्यों करा, डिस्काउंट 10 है 90 आ जाएगा। 20 प्लस क्यों करा, क्योंकि प्रॉफिट 20 का 120 क्या हो गया आपके पास अंकित मूल्य। अब ये कह रहा है यदि उसने 20% का डिस्काउंट दिया होता तो अंकित मूल्य आपके पास ये रहा, खरीदा 90 में है, अंकित मूल्य 120 है, इस पे 20% का डिस्काउंट दोगे तो 24 रुपये का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा 120 पे, तो कितने में बेचना पड़ेगा 96 में। खरीदा कितने में था 90 में, 90 की चीज़ 96 में बेच रहे हो तो भी देखो प्रॉफिट कमा रहे हो आप, कितने का 6 का। बट इसको परसेंटेज में बताना है, 6 का लाभ बट्टे में 90 आएगा, क्रम मूल्य आएगा 90 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। एक रेडियो का निर्धारित मूल्य 480 रुपये है, उसका विक्रेता उस पर 10% छूट देकर भी 8% लाभ प्राप्त कर लेता है, सेम वही आ गया। तो क्रम मूल्य
और अंकित मूल्य। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आते हैं ये। 100 माइनस डिस्काउंट का मूल्य होगा, कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है? 10 का। फिर भी उसको कितने का लाभ हो रहा है? 8 का। 90 का मूल्य है और अंकित मूल्य कितना है? 108। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि छूट बिल्कुल न दी जाए। छूट बिल्कुल नहीं दी जाए का मतलब क्या हुआ? वो 108 अंकित मूल्य है उसी पे बेच दे, तो विक्रय मूल्य कितना बन जाए? 108 ही मिल जाए। उसको विक्रय मूल्य 108 ही मिल जाए। समझना, आप छूट बिल्कुल ही नहीं दोगे। छूट किस पे दोगे? अंकित मूल्य पे। अब इसने मना कर दिया, छूट देनी नहीं है, तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बन जाता है। जैसे अंकित मूल्य मान लो 400 रुपये, अंकित मूल्य 400 रुपये, आपको इस पे छूट देनी नहीं है, बिल्कुल भी छूट नहीं देनी है, तो 400 में बेच दोगे आप, तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य ही बन गया। ऐसे 108 अंकित मूल्य है, क्वेश्चन ने मना कर दिया छूट बिल्कुल न दी जाए, तो विक्रय मूल्य फिर 108 ही बनेगा। अब 90 की चीज आप कितने में बेच रहे हो? 108 में। विक्रय मूल्य 108 ही तो हो गया और क्रय मूल्य 90 था। 90 की चीज 108 में बेच रहे हो, तो 18 का लाभ होगा या नहीं होगा? लाभ होगा। लाभ प्रतिशत बताना आपको। 18 का लाभ किस पे? 90 पे। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना? 100 से। 18 पंजे 90, 5, 5 का भाग मैं 100 में दूंगा तो कितना बार जाएगा? 20 बार। 20% आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन। आप बोलोगे सर 480 का क्या रोल रहा? वो कुछ भी नहीं रहा, ये गुमराह करने के लिए दे देते हैं और आप इसमें उलझ जाते हो। बिल्कुल ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट बेस पे समझ में आपको आया होगा। आराम से करना है। इसमें बिल्कुल मना कर दिया कि छूट देनी नहीं है, तो मैंने छूट दी नहीं। 108 अंकित मूल्य था, वही विक्रय मूल्य बन गया। खरीदा 90 में, 108 में बेच दिया। 5th क्लास का क्वेश्चन है, करोगे तो सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़, फिर आराम से इसको सोल्व करो। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर उनके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वह अपनी 3/4 वस्तु का विक्रय इसी मूल्य पर कर देता है। इसी मूल्य पे मतलब अंकित मूल्य पे ही कर देता है। शेष वस्तु के विक्रय मूल्य पे 40% छूट देता है, ये मानकर कि दुकानदार ने जितनी वस्तुएं क्रय की उन सभी का विक्रय कर दिया। पूरे सौदे पर उसकी हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। आपको बताना पूरे सौदे में लाभ हुआ या हानि। अब देखो, ये 3/4 को पकड़ो। 3/4 का मतलब क्या है? पहले इसको पकड़ता हूँ। 4 में से 3 वस्तुएं उसने बेच दी, तो आप ये कह सकते हो क्या टोटल 4 वस्तुएं थी। जैसे आप टेस्ट देते हो, मान लो मैथ का टेस्ट दे रहे हो, 50 में से आप 35 नंबर आ गए, तो आप यही तो कहते हो टोटल पेपर 50 का था, उसमें से 35 आए। तो ऐसे ही ये है, टोटल वस्तुएं आपकी 4 थी, उसमें से आपने 3 बेच दी इसी मूल्य पे। शेष वस्तुओं को, शेष अब कितनी? 4 में से 3 बेच दी, बची कितनी शेष? 1 को 40% डिस्काउंट पे बेचता है। अब मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, एक्चुअल में ये समझा दिया मैंने आपको, अब समझना आप। एक दुकानदार अपनी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। देखो, क्रय मूल्य में मान लेता हूँ कि 100 है। अब 40% आपने अधिक अंकित कर दिया, तो अंकित मूल्य क्या बनेगा आपको बताओ? 140 बनेगा। 100 क्रय मूल्य मान लिया, 140 अंकित मूल्य बन गया, क्यों? 40% आपने एक्स्ट्रा अंकित कर दिया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है 4 वस्तुएं थी, ध्यान रखना 3/4 का मतलब ये है, टोटल ये है 4 वस्तुएं थी। एक का क्रय मूल्य 100 है, तो 4 का टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कुल क्रय मूल्य एक का 100 है, तो 4 गुणा 100। अब 400 में खरीद के लेके आए हो और उस पर एमआरपी कितनी लिख दिया आपने? 140। ये प्रत्येक वस्तु की एमआरपी है 140, सबकी नहीं। एक का क्रय मूल्य 100 है, तो एक का अंकित मूल्य कितना बना दिया आपने? 140। अब कह रहा है क्वेश्चन, वह अपनी 3/4 वस्तु का विक्रय मूल्य इसी मूल्य पे कर देता है। इसी मूल्य पे किस पे? अंकित मूल्य पे। 4 में से 3 वस्तुएं, देखो 4 में से 3 वस्तुएं 140 पे बेचेगा, 3 वस्तुएं, तो 4 42, 420 रुपए कमा लिए यहाँ पे। 3 वस्तु को बेच के 420 रुपए ले लिया ना उसने। अब एक वस्तु बची जिसका अंकित मूल्य कितना है, उसका भी 140 होगा। इस पर डिस्काउंट देता है वो कितने का डिस्काउंट देता है? 40% का। इसका 40% निकालो, 140 का 40% आप निकालोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 4 से गुणा होगा तो 56 रुपए का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। 140 में से 50 घटाओगे तो 90, 6 और कम कर दो, कितने में बेचोगे? 84 में। 4 वस्तुएं बेच दी। देखो 420 की तो 3 वस्तुएं और एक लास्ट वस्तु 84 की बेची। टोटल विक्रय मूल्य देखो कितना है, समझ में आएगा 100%। आप
रेगुलर आपको रहना पड़ेगा। 420 प्लस 84, ये टोटल विक्रय मूल्य होगा ही नहीं होगा। 420 कहाँ आया? अंकित मूल्य पे 3 वस्तु आपने बेची थी, एक 140 की तो 3 420 की। चौथी वस्तु जिसका अंकित मूल्य भी 140 था, 40% के डिस्काउंट पे 84 पे आपने इसको बेच दी। ऐड करता हूँ मैं 4, 42 और 8 कितना हो जाएगा? 50। 504 रुपये आपने विक्रय मूल्य है टोटल आपका, और टोटल क्रय मूल्य कितना था? 400, और बेचा कितने में है? टोटल 504 में। लाभ होगा या नहीं होगा? कितने का लाभ होगा? 104 का लाभ होगा। 400 की चीज आप जब 504 में बेच रहे हो, अंधा आदमी भी बता देगा कि 104 का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत में बताना है, क्रय मूल्य बट्टे में आएगा। 104 का लाभ हुआ 400 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 104 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, बच के 2 हो गए 24, 4 छिका 24। 26% का आपको लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बना के मैंने इसको बताया है, और सिंपल क्वेश्चन ही था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप छोड़ के आते हो, तो समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। आपका 95% डिस्काउंट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। कोई सा एग्जाम दो, इसके बाहर क्वेश्चन जाने नहीं है। 5% रहा है तो एक वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।